साथियों नमस्कार। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, बिहार में घमासान मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी यह नहीं देख सकती है कि जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल इकट्ठा रहे और अपनी सरकार अनवरत रूप से चलाए और कार्यकाल पूरा करे। और यह भी नहीं देखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी कि सीट बंटवारे में व्यवधान उत्पन्न करना चाहती है, तमाम तरह की अफवाहें फैला करके। बिहार में अफवाहों का बाजार गर्म है और गोदी मीडिया भारतीय जनता पार्टी से सुपारी ले चुकी है जनता दल यू, राष्ट्रीय जनता दल को खत्म करने के लिए, बिहार के महागठबंधन को खत्म करने के लिए। और जब बिहार का गठबंधन टूटेगा, महागठबंधन, बिहार सरकार गिरेगी, तो उसका असर इंडिया गठबंधन पर पड़ेगा और इंडिया गठबंधन कमजोर होगा। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह गोदी मीडिया को सुपारी दे चुके हैं बिहार सरकार को ध्वस्त करने के लिए, बिहार के गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए, इंडिया गठबंधन को ध्वस्त करने के लिए। और वह गोदी मीडिया अंजाम दे रहा है बखूबी एक सुपारी किलर के रूप में। बिहार में पिछले 4-5 दिनों से जो घटनाक्रम चल रहा है, घटनाक्रम कुछ भी नहीं है, लेकिन घटनाक्रम बहुत कुछ बताया जा रहा है गोदी मीडिया के द्वारा। कभी कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव जनता दल यू को तोड़ रहे हैं और तोड़ करके मुख्यमंत्री बनाएंगे तेजस्वी यादव को, और उसके लिए व्यूह रचना, चक्रव्यूह की रचना कर चुके हैं, ऐसा कहना है गिरिराज सिंह का। गिरिराज सिंह केंद्र में मंत्री हैं और टूल किट चलाने में, अफवाहें फैलाने में बरदहस्त हासिल है। नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच कोई भी अनबन नहीं है। जिस तरह की समझदारी और आपसी सामंजस्य पहले था वो कायम है, लेकिन इसे एक दुश्मनी के रूप में पेश किया जा रहा है गिरिराज सिंह द्वारा। और उनकी बात को गोदी मीडिया लेकर के जिस तरह से अफवाहें फैला रही है, लगता है कि बिहार में बहुत बड़ा संकट आया हुआ है, बिहार में राजनीतिक भूकंप आया हुआ है और बिहार तहस नहस होने वाला है। लेकिन कुछ भी नहीं है, सारा सच सामने आ गया है जब ललन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी अफवाहों को बेवजह बताया, गलत बताया, और बताया कि इनके पीछे, गोदी मीडिया के पीछे कोई ऐसी शक्ति खड़ी है जो कि नहीं देखना चाहती है नीतीश कुमार, लालू यादव की एकता को, मिलीजुली सरकार को। अफवाहों के द्वारा सरकार को गिराना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। और गिराने की वजह, सबसे बड़ी वजह यही है कि इंडिया कदम दर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। आज राहुल गांधी नागपुर में ललकार रहे हैं और सीट फार्मूला तैयार हो चुका है, या यूं कहें कि कई राज्यों का सीट बंटवारा हो चुका है। बिहार में भी सीट बंटवारा हो गया है। 17 सीटों पर जनता दल यू चुनाव लड़ेगा और 17 दल पर राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ेगा। 5 सीटें कांग्रेस के खाते में आई हैं और 1 पर वामपंथी लड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यह नहीं देख पा रहे हैं कि सीट बंटवारे के लिए जो 31 दिसंबर की समय सीमा रखी गई थी, उसे सुचारू ढंग से पूरा कर पाए इंडिया। उसके पहले ही इंडिया को में ऐसी अफवाहें फैला दीजिए कि वह खत्म हो जाए। लेकिन इस
इन अफवाहों से सावधान रह करके जिस तरह से नीतीश और ललन सिंह ने, जो कि जदयू के अध्यक्ष हैं, समझदारी पेश की है और उन्होंने इंडिया को और भारतीय जनता पार्टी को खलनायक ठहराया है इन सब मसलों के लिए, तो इससे यही लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया का सामना कर नहीं पाएंगे, इसलिए इंडिया को तोड़ना चाहते हैं और उसकी शुरुआत बिहार से किए, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो सके। सारा सच निकल करके सामने आ चुका है। इंडिया गठबंधन को खड़ा करने के लिए नीतीश के योगदान को कमतर नहीं आंका जा सकता। नीतीश ही वह शख्स हैं जो एनडीए से अलग होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धत्ता बता करके रातों रात सरकार गिरा दिए और उसके बाद लालू यादव के साथ मिलकर के सरकार बना लिए। उसी समय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री के आंखों की किरकिरी बने हुए हैं नीतीश कुमार, और हर वक्त इनके मन में गृह मंत्री चाणक्य और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन में यह चलता रहता है कि इंडिया को किस तरफ से नुकसान पहुंचाया जाए, किस राज्य में किस तरह का नुकसान पहुंचाया जाए। और इंडिया की धुरी जो बिहार है, सबसे पहले उस पर उन्होंने धावा बोला, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। गोदी मीडिया की हर बातें गलत साबित हुई हैं आज की तिथि में, जो बिहार के ऊपर अफवाह फैलाई थी। इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी के छुटभइये नेता, बड़े नेता, कद्दावर नेता, जितने लोगों ने जिस जिस तरह के बयान दिए हैं पिछले 3-4 दिनों में और आज तक, उनकी सबकी पोल खुल चुकी है। और इसके पीछे यही समझ में आया कि भारतीय जनता पार्टी अफवाह तंत्र और गोदी मीडिया के द्वारा, टूल किट के द्वारा, आईटी सेल के द्वारा जो अफवाहें फैलाई थी उसका खुलासा हो गया है और बिहार में कोई संकट नहीं है, कोई घमासान नहीं हो रहा, कोई खेला नहीं हो रहा, कोई भूकंप नहीं आया हुआ। तो सरकार गिरने ही वाली है, बस चक्रव्यूह रच दिया है लालू यादव ने और नीतीश कुमार। लालू यादव में 2-2 हाथ हो रहा है। अब ये ज़्यादा दिन तक सरकार नहीं बचेगी और अब किसी भी समय तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और नीतीश कुमार को भवन में चले जाएंगे, इंडिया को ख़त्म कर देंगे, इंडिया को तोड़ देंगे। इसके अलावा यह भी अफवाह फैलाई गई कि नीतीश कुमार इंडिया को छोड़ करके बीजेपी के घटक दल के रूप में एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं। लेकिन इस अफवाह की भी आलोचना की गई है और इस अफवाह की पोल खुल चुकी है कि नीतीश कुमार इंडिया छोड़ करके कहीं जाने वाले नहीं हैं। ऐसा उन्होंने खुद प्रेस के सामने आकर के बयान दिया है। नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया को खड़ा किया और वही इंडिया को तोड़ेंगे, वही इंडिया को ख़त्म करेंगे, वही इंडिया की नींव में मट्ठा डालेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। ये माना जा सकता है कि इंडिया गठबंधन की बैठकों में नीतीश कुमार असहज हो गए थे और समय से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पहले बिहार चले गए, लालू यादव भी और नीतीश कुमार भी। लेकिन ये कहें कि हाँ इंडिया से वो नाराज़ हो गए हैं और इंडिया को ख़त्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। असहज होने की वजह यह थी कि ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया था प्रधानमंत्री पद के लिए और इंडिया का चेहरा बनाने के लिए चुनाव में, और 12 पार्टियों ने और अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन कर दिया था। तो जिस नीतीश कुमार ने इंडिया फाउंडेशन रखा इंडिया का, उनसे सलाह मशविरा किए बगैर अगर प्रधानमंत्री पद की घोषणा कर दी जाती है तो नीतीश कुमार की जगह कोई भी होता असहज होना स्वाभाविक था।
लेकिन नीतीश कुमार कई बार खुल करके बोल चुके हैं कि हम प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदार नहीं हैं। उनकी पार्टी के नेता भले ही प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी जताते रहे हों कि नीतीश कुमार ही प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी खुल करके इस बात को नहीं कहा कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, हम इंडिया का चेहरा बनेंगे। लेकिन इस चीज़ को गोदी मीडिया ने जिस ढंग से रखा जनता के बीच में, वो बहुत ही गलत और दुर्भावनापूर्ण था। गोदी मीडिया ने रखा कि नीतीश कुमार इतना खफा हो गए हैं कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों से बात नहीं कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से बात नहीं कर रहे हैं, राहुल गांधी से बात नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल मायावती से तो बहुत ज़्यादा खफा हो गए हैं और इनसे उनका अब कोई सरोकार नहीं होगा, न सियासी सरोकार न व्यक्तिगत सरोकार। लेकिन सब बातें हवा हवाई हो गई। तो जो कुछ बिहार में चल रहा है उसके पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का हाथ है और मीडिया को इस तरह से उकसा दिया गया, इस तरह से सुपारी दे दी गई कि वह रात दिन बिहार को बदनाम करने, नीतीश कुमार को बदनाम करने, लालू यादव को बदनाम करने और इंडिया को बदनाम करने की फितरत किया था, लेकिन उस फितरत में उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है। आज सब साफ हो गया कि इंडिया गठबंधन एक है और बिहार का लालू यादव का गठबंधन, नीतीश कुमार का लालू यादव का गठबंधन एक है और बिहार सरकार पर कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है और न अध्यक्ष पद से ललन सिंह इस्तीफा देने जा रहे हैं और नीतीश कुमार एनडीए में जाएंगे, इसे भी समूल नष्ट कर दिया गया है। ऐसी विचारधारा को अच्छी तरह से समझा दिया गया है और नीतीश कुमार ने खुद सामने आकर के इस बात को रखा है कि हम इंडिया को खड़ा किए हैं, इंडिया को बनाए हैं, गठबंधन को बनाए हैं और गठबंधन बहुत आगे बढ़ गया है, सीट बंटवारा भी हो चुका है। अब 31 दिसंबर के बाद रैली, समन्वित रैली, साझा रैली, रोड शो और प्रचार आक्रामक तेवर अपना करके किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस के चाल चरित्र चेहरे को उजागर किया जाएगा 140 करोड़ जनता के सामने। और जो जितना अहंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है और जिस तरह से वो राम मंदिर को महिमा मंडित करके, हिंदू मुस्लिम करके 80-20 का खेला खेल करके चुनाव जीतना चाहते हैं, उसमें वो कामयाब नहीं हो पाएंगे। राम मंदिर और हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण के लिए ही राहुल गांधी ने भारत न्याय यात्रा की शुरुआत किया है और इस यात्रा में 14 राज्य, 85 जिले आएंगे और 6200 किलोमीटर की यात्रा। और इस यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद पिछली यात्रा से भी ज़्यादा बढ़ेगा और यह यात्रा सिर्फ न्याय यात्रा नहीं है बल्कि चुनावी यात्रा भी मानी जा सकती है, क्योंकि जिन जिन जिलों से राहुल गांधी गुजरेंगे उन जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होंगी, साझा रैलियां भी होंगी, रोड शो भी होंगे, नुक्कड़ नाटक भी होंगे। तो यह एक बहुत बड़ा अभियान है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राम मंदिर और पूरे भारत को राममय करने की काट है और निश्चित रूप से इसका फायदा राहुल गांधी को, इंडिया को और 140 करोड़ जनता को मिलेगा। हमारे देश में 95 करोड़ मतदाता हैं। इन्हीं मतदाताओं के बल पर, इनके समर्थन से, इनके वोट से सरकार बनती है और इन मतदाताओं को जिस तरह से धार्मिक ध्रुवीकरण करके, पुलवामा का राष्ट्रवाद दिखला करके और विकास की झूठी योजनाओं को पेश करके 2019 में नरेंद्र मोदी ने चुनाव जीता था, इस बार गच्चा खाने जा रहे हैं बुरी तरह से, क्योंकि
न तो कोई पुलवामा हो पाएगा। और राम मंदिर के मुद्दे पर अब इस देश की जनता चुनाव में वोट नहीं देती है। आपने देखा कि कर्नाटक में किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजरंग बली को ला करके खड़ा कर दिया था और बजरंग बली का जयकारा किया, रैली में आए हुए लोगों से जयकारा करवाया और यहाँ तक कहा कि जब वोट देने जाइए, ईवीएम की बटन दबाइए तो बोलिए जय बजरंग बली। लेकिन उनके बजरंग बली काम नहीं आए। और अभी जो 3 राज्यों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है, सीटों के मामले में सफलता मिली है, वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस को सफलता मिली है। तो कांग्रेस इन 3 राज्यों की हार से कमजोर नहीं हुआ बल्कि और मजबूत हुई है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से, जिस शैली में, जिस स्टाइल में, जिस तरह से लोक लुभावन बातें करते हैं और जिस तरह से झूठे आंकड़े पेश करते हैं, इस बार ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पोल खोलने के लिए इंडिया के लोग सक्रिय हो गए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुलवामा कांड भी इस बार नहीं हो पाएगा। राम मंदिर का मुद्दा है तो राम मंदिर के मुद्दे को ध्वस्त करने के लिए ही भारत न्याय यात्रा शुरू की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।